हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक चित्र ज्ञान विचित्र सीरीज में। और आज हम यहाँ मानचित्र की सहायता से भारतीय भूगोल के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियों को आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे और नज़र डालते हैं भारत के क्षेत्रफल पर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखते हैं कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या जो है 1,21,19,03,422 है। यह 1 मार्च 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर इसकी कुल जनसंख्या की बात करें विश्व के संदर्भ में तो यह अकेले 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर है, जिसमें रूरल की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की तो 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, और शहरी क्षेत्र की बात करें या नगरी तो 929 महिला 1000 प्रति पुरुषों पे है। 10 की वृद्धि जो है, यानी कि 2001 से 2010 के 11 के बीच में जो जनगणना हुई थी, इसमें कुल जनसंख्या का 17.64% वृद्धि हुई थी। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर देखें तो 82.14% और महिला की साक्षरता दर 65.46% है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भारत का, तो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। और राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है। भारत का मानक समय यामोत्तर यामोत्तर से 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। और इसके बाद भारत की राजधानी देख लेते हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। दोस्तों कुछ पॉइंट और भी है जिस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं, फिर आते हैं स्टेट वाइज उनके नाम, और फिर क्या जिला उसकी राजधानी देखेंगे और क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ नज़र डालते हैं। सबसे पूर्व में जो स्थित है वो कौन सा बिंदु है, तो कीवुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसके बाद है पश्चिम में गौर माता। पश्चिम में गौर माता है। उत्तर में देखेंगे तो इंदिरा काल है, भारत के सबसे उत्तर में इंदिरा काल। और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी या केप कुमरिन कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई। उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। फिर देखते हैं भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। क्या है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। भारत के तट रेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। कितने हैं, कुल 9 राज्य स्थित हैं। और भारत के तट रेखा कुल जो है 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है, 5422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर तट की जो लंबाई है 2094, मतलब ये द्वीपों की तट रेखा है। अब देखते हैं, फिर आते हैं हम ऊपर और एक एक स्टेट यानी एक एक राज्य, उनकी राजधानी और कुल क्षेत्रफल क्या है, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ऊपर जो संशासित क्षेत्र है वो क्या है, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है और इसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल सब वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर है और क्षेत्रफल है 42,242 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। इसका जो राजधानी है शिमला है और क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब का क्षेत्रफल क्या है, पंजाब का क्षेत्रफल 50,362 किलोमीटर। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद एक संघ शासित क्षेत्र भी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखते हैं दिल्ली। दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर और इसकी राजधानी नई दिल्ली। फिर आते हैं इधर, देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जिसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। इसके नीचे देखेंगे गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसका क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसका क्षेत्रफल 3,08,052 वर्ग किलोमीटर है। और नीचे आते हैं क्षेत्रफल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे संघ शासित क्षेत्र है जिसको दादर नागर हवेली और सिलवासा, ये मिलाकर के 603 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साथ ही इसको भी देखते चलिए। अब आते हैं यहाँ पे और नीचे चले आते हैं गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और इसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसका क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब हम आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसका क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसका क्षेत्रफल 1,62,975 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और नीचे आते हैं, फिर ऊपर हम बढ़ेंगे, देख लेते हैं केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसका क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। ये माहे जो है पुडुचेरी का ही क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। माहे नहीं, सॉरी, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। और फिर हम आ जाते हैं इधर पुडुचेरी का क्षेत्रफल 479 वर्ग किलोमीटर है और इसके बाकी पुडुचेरी, कराईकल और माहे और यनम, ये चारों क्या हैं, इसी के क्षेत्र में आते हैं। अब देख लेते हैं, हम ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश आप देख चुके हैं। अब आते हैं फिर ऊपर से नीचे की तरफ, बिहार को देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और इसका क्षेत्रफल 9,04,000 या ऐसे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की राजधानी 79,716 वर्ग किलोमीटर है और झारखंड की राजधानी रांची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसका क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है और इसका क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। अब हम आते हैं यहाँ पे सिक्किम में। सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक है और इसका क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसका क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर, 88,752 वर्ग किलोमीटर। अब हम आ जाते हैं सीधे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। इसका क्षेत्रफल 78,429 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है और इसका क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इसका क्षेत्रफल देखें तो 10,491 वर्ग किलोमीटर है। अब हम फिर आते हैं यहाँ नागालैंड में। नागालैंड के देखें तो इसकी राजधानी कोहिमा है और इसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसका क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम की राजधानी आइजवाल या आइजोल है जिसका क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, देखेंगे। फिर इधर उत्तर में चीन है, जिसको जो तिब्बत भी है जो कि उसी के अंडर में है। और फिर हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे नेपाल है आपका, यहाँ पर आपका भूटान है। भूटान के बाद यहाँ जो ये हिस्सा है भूटान का है। फिर यहाँ बीच में जो है आपका ये बांग्लादेश है, जो कि तीन तरफ से पूरा भारत से ही घिरा हुआ है और सबसे लंबी स्थलीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर सबसे पूर्व में म्यांमार है, ठीक है ना। और नीचे आ जाते हैं, नीचे देखेंगे आप, नीचे इधर पश्चिम में क्या है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में है आपका हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर है। और यहाँ इसका एक पड़ोसी देश है जो कि श्रीलंका है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे कंटेंट एक साथ दिए गए हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और फिर इसमें किसी तरह कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।